नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, गर्मियों के दिन चल रहे हैं और इन गर्मियों के दिनों में बारिश के इंतजार के अलावा हमारे पास कोई भी दूसरा ज्यादा बड़ा काम नहीं है। कुछ खेत खाली हो रही है और कुछ कल्टीवेशन बाकी है और थोड़ा हमारी फसलों का मार्केटिंग करना बाकी। इसके अलावा ज्यादातर समय हमारा खाली है। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अभी दिन भी बड़ा है तो हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है। तो इस समय को हमारे आने वाली फसलों के लिए, यानी कि बारिश में जब भी हम कोई फसल का नियोजन करेंगे तो उसके अंदर कौन सी वैरायटी होनी चाहिए, कौन कौन सी दवाइयों के ऊपर टारगेट रखना चाहिए। बारिश ज्यादा हुआ तो हमारा प्लान ए क्या रहेगा, बारिश अगर कम हुआ तो प्लान बी क्या रहेगा। ये सब प्लान आपको पहले ही रेडी करके रखना चाहिए, जिससे क्या हो गया कि भाई अचानक से ज्यादा बारिश भी गिरा, अच्छा बारिश भी गिरा तो आपका प्लान रेडी था, और अचानक से सूखा भी पड़ा तो आपका प्लान रेडी है, जिससे आप ज्यादा बर्डन, आप बड़ा टेंशन आपके खेती में ना ले। और ये चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अचानक से कोई घटनाएं हो जाती, जैसे कि आपने क्रॉप लोन उठा लिया और क्रॉप लोन उठाने के बाद आपको लगता है, आपको दिख गया कि भाई सूखा पड़ा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका क्या हाल होगा, आपसे आपके अलावा किसी को पता नहीं। तो इसीलिए नियोजन करना, मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो के अंदर हम यही चीज जानने वाले कि आपको क्रॉप मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सब चीजें कैसे करना है, उसकी सही डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। बारिश के मौसम के इंतजार तक हम ये सब चीजें अगर कर लेंगे तो भाई हमारी फसल अच्छी जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं एक धमाकेदार लाइक से। तो किसान भाइयों, इस खाली समय में सबसे पहला वाला कार्य जो हमारे बचे हुए कार्य है, यानी कि कल्टीवेशन करना बाकी है तो गहरी जुताई करें या फिर ऊपरी ऊपरी कल्टीवेशन कर दे। तो एक बात बता देता हूँ, गहरी जुताई के भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। क्या होते हैं कि भाई निचला वाला जो अच्छा स्तर रहता है, जहाँ पे न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा रहता है, वो ऊपर की तरफ आ जाता है। जो व्हाइट ग्रब के जो अंडे होते हैं वो भी वहां पे नष्ट हो जाते हैं। व्हाइट ग्रब को भी कंट्रोल करने के लिए गहरी जुताई का ज्यादा इस्तेमाल होता है और फायदा भी होता है। और जहाँ पे जुताई वगैरह कल्टीवेशन नहीं होता है वहां पे व्हाइट ग्रब का भी अटैक हमें ज्यादा दिखाई देता है। तो व्हाइट ग्रब की समस्या वालों को गहरी जुताई करना है। और इस जुताई से क्या होता है, जो गर्मियों के दिनों में जितना तेज धूप हमारे जमीन के ऊपर गिरता है, मिट्टी के ऊपर गिरता है, उतना ही ज्यादा सोलराइजेशन होके वहां पे एक अच्छे परिणाम आपको दिखाई देते। तो उसके बारे में डिटेल वीडियो किसी अन्य वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि कैसे इसका फायदा होता है और कुछ नुकसान भी होते हैं, लेकिन फायदे ज्यादा है। तो आप अपनी जुताई कंप्लीट कर लें। जुताई कंप्लीट करने के बाद कुछ मार्केटिंग का काम होगा, आपकी पिछली फसलों का मार्केटिंग करना है या फिर बेचना है तो वो बेच दे। और बाकी का आगे क्या करना है ध्यान से सुनिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको आपके खेती से क्या कमाना है, मुनाफा। तो मुनाफा कमाने के लिए कितना मुनाफा कम से कम कमाना है, कम से कम बोल रहा हूँ, कोई बोलेगा मेरे को 1 करोड़ कमाना है तो वो चीजें बाजू में रख दीजिएगा, कमाए तो भी अच्छा है, लेकिन कम से कम वैल्यू आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, आप ज्यादा टेंशन भविष्य में नहीं लोगे। सबसे पहली वाली बात, आपको एक साल के अंदर आपके परिवार का खर्चा कितना है, खाने का, पीने का, दवा खाने का, अस्पताल जाने का, या फिर कोई शादी या फंक्शन वगैरह आ जाती है बीच बीच में, तो उन सब का कैलकुलेशन आपको एक कागज के ऊपर लिख लेना है। कि जैसे कि उदाहरण के तौर पर मेरे पास 5 एकड़ का खेत है और मेरे घर के लिए खर्चा लगता है मुझे 3 से 4 लाख रुपए, एक साल का कम से कम इतना लगता ही लगता है। तो 3 लाख रुपए पकड़ ले 5 एकड़ के पीछे, तो आपका ये टारगेट डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, कम से कम आपको एक 12 महीने में 2 फसलें लेते हो आप, तो 6 महीने में आपको 1.5 लाख रुपए कमाने हैं। ये आपका टारगेट एकदम इजी हो गया, आसान हो गया। तो कम से कम 5 एकड़ में 1.5 लाख रुपए कमाना है, ये टारगेट तक हम आ गए। 1.5 लाख के ऊपर कमाना है, कम से कम 1.5 लाख तो आने ही चाहिए एक फसल के अंदर 5 एकड़ में। ये हमारा एक लाइन हो गया। ठीक है, ये लिख लेने के बाद आगे आपके संदर्भ में ये आंकड़े अलग हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। जितने कम रहे उतना अच्छा चीज रहता है, ये टेंशन का आपका कम हो जाएगा। दूसरी बार आपको ये पॉइंट रखना है कि भाई आपने जो भी कर्जा उठाया है, ठीक है, अभी बैंक से उठाया होगा तो बैंक का एक जो किस्त होता है पूरे साल का एक ही बार भरना पड़ता है, तो वो किस्त कितना है। जैसे कि मैंने 5 लाख का लोन उठाया है तो इस साल का किस्त है 60,000 रुपए, 70,000 रुपए। तो 70,000 को भी दो किस्त, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर देना दोनों फसलों के तौर पर, जैसे हमने 3 लाख को डिवाइड किया था। जैसे कि 70,000 को 35,000 हो गए। ठीक है, तो
अभी 1.5 लाख में 35,000 रुपए ऐड हो गए, ठीक है। ये कम से कम हमारी कमाई होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपने बैंक का कोई लोन नहीं लिया है लेकिन किसी दोस्त का अर्जेंट में लोन लिया था, उससे कुछ उधार लिया था और उसको कुछ अस्पताल वगैरह कुछ इमरजेंसी होगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, पहले उसको प्रायोरिटी दो, क्योंकि आपके सिर्फ जबान के ऊपर बैंक तो भाई आपका खेत गिरवी रखकर आपको पैसा देती है, लेकिन आपके मित्र दोस्त या फिर परिवार के कुछ सदस्य होते हैं या फिर आपके रिश्तेदारों में कुछ लोग सिर्फ आपके जबान के ऊपर आपके ऊपर भरोसा करके आपको कुछ पैसे देते हैं, तो उनकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो इसीलिए जबान का कीमत बरकरार रखने की कोशिश करने के लिए वो वैल्यू भी लिख लीजिएगा। फिर आपके सामने क्या आएगा, एक नंबर आएगा कि इतना इतना पैसा मुझे इस साल कम से कम कमाना है। तो इतना इतना पैसा मुझे इस साल कम से कम कमाना है, तो उसको 2 फसलों में हमने डिवाइड कर लिया है। तो अभी आपके सामने एक आध उदाहरण आ गया कि भाई आपको एक फसल के अंदर कम से कम 4 लाख रुपए कमाने हैं 5 एकड़ में, ठीक है। 5 एकड़ में 4 लाख रुपए कमाने, तो ये चीज जब आपके सामने आएगी तो थोड़ा सा आपको आसान होता नजर आएगा। तो इस कौन सी वाली फसल करे जिससे ये जो नंबर है अच्छी तरीके से पॉसिबल हो जाए। तो अभी अगर उदाहरण के लिए कोई फसल लेते, उदाहरण लेते भाई सोयाबीन का ले सकते हो या फिर मक्के का ले सकते हो। सोयाबीन लिया तो सोयाबीन का सबसे कम रेट लेना है भाई कितना, 4,000 रुपए, जो कि अभी भी बरकरार है, ठीक है। मक्का मक्का कर रहे हो तो भाई मक्के का सबसे कम रेट लेना है 1500-1600 भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये कम से कम रेट आपको पकड़ना है। उसके हिसाब से सोयाबीन का एवरेज कितना निकलता है, 10 क्विंटल के अगल बगल में निकलता है। ज्यादा नहीं पकड़ना है, 15 क्विंटल 20 क्विंटल ये मत पकड़ो, कम से कम निकालो। उसी तरीके से मक्के का भी निकालो, कम से कम उत्पादन कितना निकलता है, और उसके हिसाब से हम हमारे जो कम से कम जो हमें चाहिए, जैसे कि हमारे खुद का घर का खर्चा चलाने के लिए या फिर हमने जो किस्तें वगैरह बोले उनके लिए कम से कम कितना चाहिए। अगर ये 3 एकड़ में अगर फिट बैठता है तो आप एक काम कीजिए, 3 एकड़ में ऐसी नॉन रिस्क वाली फसलें कीजिए जहां से एकदम 100% आपकी कम से कम जो अमाउंट है ये निकल के आएगी। अभी बारिश वाले मौसम के लिए बता दिया, उदाहरण के तौर पर सोयाबीन और मक्का में से लो रिस्क और हाई रिटर्न भी नहीं कह सकते, एक फिक्स रिटर्न कह सकते हैं। ठंड के दिनों के लिए भी आप कुछ ऐसी फसलों का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है, अगर कैलकुलेशन में बैठ रहा है तो आपको रिस्क कितना लेना है ये आपको पता चल गया कि भाई मेरे को 3 एकड़ में ऐसी फिक्स रिटर्न वाली फसलें करनी है और 2 एकड़ मेरे पास खाली है रिस्क लेने के लिए। तो 2 एकड़ में आप लोग क्या करते हो भाई, पूरा का पूरा ककड़ी ही लगा दिया, पूरा का पूरा टमाटर ही लगा दिया, पूरा का पूरा मिर्च ही लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके पास 2 एकड़ खेत, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, जो हमने 5 एकड़ का खेत लिया था, तो 2 एकड़ का खेत बचता है तो आपको 1 एकड़ में टमाटर लगाना है, 1 एकड़ में मिर्च लगाना है। अगर ये नहीं चल रहा है आपको तो कम से कम लो रिस्क में आपको मतलब 1 एकड़ में मिर्च लगा सकते हो और 1 एकड़ में बैंगन लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप अन्य फसलों के ऊपर भी रिस्क ले सकते हो। तो रिस्क मैनेजमेंट अगर आप इस तरीके से करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अब हो गया ये हमारे फसलों का चुनाव, क्रॉप मैनेजमेंट हो गया हमारा, अब मनी मैनेजमेंट का टारगेट भी हमारा कंप्लीट है। अभी आगे की चीज, अगर आपके फसल के वैरायटी के अंदर दम नहीं होगा तो कैसे भी नहीं आएगा। तो आपको देखना है कि कुछ वैरायटीज ऐसे होते हैं कि उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं रहती है। जैसे कि मैंने अल्टो का उदाहरण मैं आपको हर बार देता हूँ, मारुति अल्टो को अगर हम 200 की स्पीड के ऊपर दौड़ाने की सोचे तो हर बंदा हमें पागल कहेगा, लेकिन फॉर्च्यूनर को दौड़ाने की सोचे तो भाई बड़ा आसान है, ये सभी का आंसर आएगा। तो भाई यही वाला चीज वैरायटी के अंदर भी होता है, कुछ वैरायटीज के अंदर वो क्षमता ही नहीं रहती है ज्यादा दौड़ने की, तो ये भी बात आपको समझना है। और कुछ वैरायटी ज्यादा प्रोडक्शन देते लेकिन वहां पे भी आ जाते हैं 2 मुख्य प्रकार। कैसे प्रकार आते हैं, जो वैरायटी ज्यादा दौड़ नहीं सकती, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं दे सकती, उन वैरायटी को कम पानी में आने की क्षमता उनके अंदर होती है, मतलब कम बारिश में वो सर्वाइव करने वाली होती है। और जो वैरायटी ज्यादा उत्पादन देती है वो ज्यादा न्यूट्रिशन भी खींचती है, ज्यादा बढ़ती भी है। तो ऐसी वैरायटीज के अंदर आपको बारिश ज्यादा चाहिए, तो फिर आपके पास पानी का बैकअप कितना है, ये सब कैलकुलेशन निकालते निकालते जैसे आप गोता लगा लगा कर आगे बढ़ोगे तब आपको पता चलेगा भाई मेरा टारगेट मैंने तो बहुत आसान कर दिया है। टेक्निकली तो अब सब ठीक है, प्रैक्टिकली वैरायटी का चुनाव अच्छा करना है, बेसल डोज कम से कम कैसे करना है, उसको और भी इफेक्टिव हमें कैसे बनाना है। को अभी बारिश ज्यादा गिरे,
बारिश ज्यादा गिरे तो मुझे डाउनी मिल्ड्यू बैक्टीरियल ब्लाइट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। बारिश कम गिरे तो मुझे वाटर स्ट्रेस आएगा, पानी का बैकअप है या नहीं है। साथ ही साथ उसके लिए मैं बेसल डोज में क्या कर सकता हूँ, या फिर भाई बारिश कम है तो बारिश कम होती तो कीटकों का अटैक ज्यादा होता है, तो उसके लिए कौन कौन से इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर स्टडी करने के लिए अभी आपके पास बहुत सारा समय है। इस समय को मत गवाइएगा। आज की खास बात मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि पैसा कमाया जा सकता है, गया हुआ समय कमाया नहीं जा सकता। इसीलिए आपके समय को आप सही समय पर सही जगह पे अगर इस्तेमाल करोगे तो आपको उससे मुनाफा होगा। ये वैरायटीज के अंदर क्या दम होता है आपको भी पता है, आपने भी बहुत सारे सालों से खेती कर रहे हो, इसीलिए वैरायटी का चुनाव करने के लिए भी आपको बहुत सोच विचार करना लगता है। और जब एकदम से बारिश गिरता है तब विचार करने से अच्छा अभी खाली बैठे हो भाई, रिसर्च के लिए आपके पास टाइम ही टाइम है, अभी ये सब चीजें करना स्टार्ट कर दो। आपको कोई कीटक कोई रोग कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है तो उसके ऊपर भाई उसकी कमजोरियां ढूंढने की कोशिश करो, जिससे क्या होगा आपके फसल में वो बार बार परेशान नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने काम के ऊपर ज्यादा फोकस रखिएगा, अच्छे से क्रॉप मैनेजमेंट कीजिएगा, मनी मैनेजमेंट कीजिएगा, अल्गोरिदम बनाइए कि भाई बारिश गिरा तो ये करूंगा, बारिश नहीं गिरा तो ये करूंगा। इतना अव्वल दर्जे का अगर तैयारी होगा तो फेल होने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं, क्योंकि आप दोनों तरीके से प्रिपेयर रहते हो, तैयार रहते हो। आशा करते हैं आपकी जो भी आने वाली फसल है वो अव्वल दर्जे की होगी, अच्छी होगी, उसमें भी हमारा साथ आपके लिए जरूर रहेगा। हम भी अपनी तरीके से जितना कंट्रीब्यूशन बन सके उतना आपकी मदद जरूर करेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो, दिल से अच्छा लगा हो तो भाई लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।